हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? गुड। आज हम लोग क्लास 7 का ये जो मैथ का बुक है, ठीक है, चैप्टर 10.2 10.2 का ये क्वेश्चन जो है हम लोग 4 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझे हम लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन मैंने हल किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और 4 नंबर से क्वेश्चन में देखते हैं। 4 नंबर पेज नंबर आपका ये है 181। निकाल लीजिए, आप लोग निकाल लिए होंगे किताब। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर, यहाँ देखिए ये बराबर 2 है और बी बराबर -2 है, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन में मात्र ए बराबर या एम बराबर या पी बराबर या एक्स बराबर ही देता था। इसमें दो दो मान दिया हुआ है, मतलब दो दो चीज़ का मान आपको दिया हुआ है, ए का भी दिया हुआ और बी का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ए बराबर आपका 2 है और बी बराबर -2 है, ठीक है। तो निम्न का मान ज्ञात करें, मैंने जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे ए है वहाँ पे ए का मान रखेंगे, जहाँ पे बी है वहाँ पे बी का मान रखेंगे, ठीक है। चलो ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ 2 रख दिए, उसका पावर 2 है तो 2 रख दिए। प्लस बी का मान कितना है तो -2, उसका पावर कितना है तो 2, उसको रख देंगे। अब इसको भी आप कोष्ठ में रखें, तो यहाँ 2 का पावर आपका 2 है, यानी कि 2 × 2 यानी कि 4 हो जाएगा। ये पावर को पहले हटाएंगे। अब यहाँ पे आपका -2 का पावर 2 है, तो -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4। तो अब ये कोष्ठ को आप निकाल सकते हैं। तो 4 + 4, तो 4 4 को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये मेरा 1 नंबर का आंसर हुआ, ठीक है। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में ए स्क्वायर दो नंबर क्वेश्चन 4 का ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे ए है वहाँ पे ए का मान रखेंगे, जहाँ बी है वहाँ बी का मान रखेंगे, ठीक है। चलो ए है सबसे पहले, तो ए के जगह पे आपका 2 है तो 2 रखेंगे, उसका स्क्वायर प्लस फिर ए का मान है, तो ए का मान है 2 उसको कोष्ठ में, और बी का मान है -2। देखिए यहाँ पे -2 है, उसको रख दिए। अब प्लस फिर बी का मान है -2, उसका स्क्वायर। अब पहले पावर जो है उसका ऊपर तोड़ेंगे पहले। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है सिर्फ है, तो 2 का स्क्वायर 2 × 2 यानी कि 4। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं है, पावर नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक आप गुना कर देंगे, तो प्लस और माइनस, माइनस और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आइए, प्लस है और ये जो -2 का पावर आपका 2 है, तो -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वैसे भी बताया था कि जब पावर जुड़ा होगा तो आंसर आपका अगर माइनस में हो तो प्लस में आंसर आता है। तो 2 दूनी 4। तो अब देखिए एक तो प्लस में एक तो माइनस, तो ख़त्म ऐसे ही हो जाएगा, बचेगा आपका 4 आंसर, ठीक है। तो ये मेरा 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब 3 नंबर भी यहीं पे बता देता हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया। ए के जगह पे 2 है तो 2 रखेंगे, उसका क्वेश्चन में उसका पावर 2 है तो 2, माइनस बी के जगह पे -2 है तो उसका -2 रखेंगे, उसका पावर 2। तो इसको तोड़ेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 यानी कि 4, और ये माइनस, ये फिर -2 का स्क्वायर है तो -2 × -2, तो यानी कि +4 ये भी होगा। और ये 4 कोष्ठ को तोड़ेंगे तो -4, तो 4 में से 4 जाएगा तो आपका 0। तो ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुआ। छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ले लीजिए। और पहली बार अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास 7 के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे, 9, 10 के बच्चे अगर हो तो प्लीज़ बोलिए उनको मेरा वीडियो देखे, समझें। कोई अगर समस्या हो तो कमेंट्स करें, उसमें सुधार की जाएगी, ठीक है।
चलो नोट करो आप लोग। आइए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात करें। तो 5 नंबर में आपका 4 क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन में a की जगह पे आपको 0 रखना और b की जगह पे -1 रख कर इसका मान ज्ञात करना है। क्लियर? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी किताब में 2a + 2b। ठीक है, तो आपको a की जगह पे 0 और b की जगह पे -1 रख करके ही इसका सॉल्व करना है। तो यहाँ 2 लिखेंगे और a की जगह पे 0 है तो 0 रख दिया आप, +2 और b की जगह पे आपका -1 है तो -1 रखेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि 0 से किसी भी संख्या, किसी भी नंबर का आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो मान हो जाता है उसका 0। कोई भी चीज़ हो, कोई नंबर हो और 0 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 में 0 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 लड्डू। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो प्लस और इंटू माइनस। तो यहाँ प्लस इंटू माइनस मैंने बोर्ड पे पहले ही लिखा तो उसका आंसर आता है माइनस और 2 एकम 2, यानी कि फाइनल आपका आंसर आया -2। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2a² + b² + 1। ठीक है, अब आइए तो 2a के जगह पे आपका 0 उसका स्क्वायर प्लस b के जगह पे -1 का स्क्वायर + 1। ठीक है, तो पहले ही मैंने बताया कि 0 का पावर कुछ भी हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, उससे कोई बहस नहीं है। सब आपका 0 जब आया उसको अंतिम में आपको मल्टीप्लाई 2 के साथ करना ही है। तो जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो 0 देख कर उसका मान आप 0 रख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग माइनस प्लस और -1 का स्क्वायर है तो -1 गुने -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर तो 1 गुने 1 1 ही होता है। इसको 1 रखेंगे और +1। तो अब मेरा फाइनली आया 1 + 1, तो 1 1 को जोड़ देंगे तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन यही बना देता हूँ। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ 2a² b 2a² b 2ab² 2ab² और प्लस ab। ठीक है, मान रखेंगे 2। a के जगह पे हमको क्या रखना है 0, उसका स्क्वायर, और b के जगह पे -1 रख दिए। जहाँ जिसका मान है आप रखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। +2, फिर a के जगह पे आप 0 और b के स्क्वायर पे -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस a के जगह पे 0 और b के जगह पे -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, और सभी में जो है 0 से आपको गुना करना है, सब में 0 है। तो फाइनली जो हमने बताया कि 0 में किसी भी चीज़ का गुना करेंगे तो उसका मान 0 होता है। तो ये भी आपका 0 होगा, प्लस ये भी आपका 0 होगा, प्लस ये भी आपका 0 हो जाएगा। क्या है माइनस प्लस, उससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपका 0। ठीक है, 0 देख करके सीधा लिखिए 0। ठीक है, अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर लिखा हुआ a² + ab + b 2, सॉरी, इसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो a के जगह पे आपको क्या रखना है 0, उसका स्क्वायर, प्लस फिर a के जगह पे 0 और b के जगह पे -1 और +2। तो वो से 0 का स्क्वायर है तो 0 हो ही गया, और ये भी आप 0 के साथ इसका गुना करेंगे तो जो भी हो 0 ही आंसर आएगा, +2। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 तो ख़त्म। ठीक है, तो ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि इन व्यंजकों को सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई कीजिए, छोटा कीजिए तथा इनके मान भी ज्ञात करना है। कब? जब x बराबर x का मान आपको 2 है, मतलब आपको सरल, ये जो सवाल दिया हुआ सरल करना है, छोटा से छोटा रूप करना है और उसके बाद जो है x का मान जो है आपको 2 भी रखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको मान ज्ञात करना है। तो सरल करना है तो इसका मतलब सबसे पहले ये जो कोष्ठ में है, कोष्ठ में से इसको तोड़ दीजिए पहले, तो x + 7, और जब कोष्ठ को तोड़ेंगे तो चूंकि इस कोष्ठ के अंदर 2 पद है तो इस, और ये गुना है तो इस 4 का गुना इसमें भी करेंगे और इस 4 का गुना इसमें भी करेंगे। तो यहाँ गुना करेंगे पहले तो प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4x में गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और फिर इसका गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 4 में 5 का गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20। तो अब हम लोग यहाँ x आपका है और यहाँ पे 4x दोनों प्लस में है, तो 4 और 1 इसको जोड़ देंगे तो 4 1 5x हो जाएगा, और इसको हम लोग जोड़ घटाव जो भी करेंगे तो ये -20 है, 20 है और ये +7 है, तो जोड़ घटाव करेंगे तो ये -13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे, जब हम लोग छोटा कर लिए तो x की जगह पे अब हम लोग को 2 रखना है और -13, ठीक है। तो 5 दूनी 10 -13 बराबर जो घटाव करेंगे तो -3, इसका मान आपका आ जाएगा, ये आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए इसे। एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है और 6 का। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे 2 नंबर आपको समझा रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 × x + 2 + 5x - 7। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 पद है तो 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 + 5x - 7। तो यहाँ x का पद यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों प्लस में है, तो 5 और 3 8x, और यहाँ पे 6 प्लस में और 7 माइनस में, तो जो घटाव करेंगे जो भी इसका क्रिया करेंगे तो आपका -1, चूँकि ये ज़्यादा नंबर है तो इसमें से इसको हटा देंगे तो -1। अब इसका जब हम लोग सरल कर दिए, छोटा कर दिए, तो छोटा करने के बाद x का मान रखेंगे 8 और x का मान जो है 2 कोष्ठ में रखेंगे और -1, तो 8 दूनी 16 और -1, तो 16 में से 1 जाएगा तो आपका 15 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए 6 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन 6x + 5 × x - 2 है। तो इसको पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे तो 6x + 5 में x का गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 में फिर -2 का गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10। चलिए यहाँ पे x का पद है भी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो 11x हो जाएगा -10। अब छोटा हो गया। अब हम लोग x का मान रखेंगे, x का मान है 2 तो 11, और x का मान है 2 तो यहाँ रख दिए -10, 11 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 -10, 22 में से 10 जाएगा तो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 × 2x - 1 कोष्ठ में ब्रैकेट में +3x और +11 11, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे हम लोग, तो इसका गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8x, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 4 एकम 4, फिर यहाँ पे +3x +11, ठीक है। अब जो एक जैसा पद है उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, जो करना है क्रिया कीजिए। तो यहाँ पे x वाला यहाँ पे तो दोनों प्लस में है तो 8 3 11x, और यहाँ पे माइनस में नंबर और यहाँ पे प्लस में, तो जो घटाव करेंगे यानी कि ज़्यादा नंबर है तो 11 में से 4 घटाएंगे तो प्लस कितना बचेगा 7 तो ये सिंप्लीफाई मैंने कर दिया, सरल कर दिया। अब x का मान ज्ञात करना, तो 11 और x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे +7, तो 11 दूनी
22 प्लस 7, तो 22 और 7 कितना होता है 29। तो ये हमारा 29 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 4, 5, 6 3 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने। तब तक आप लोग इस सवाल को बनाइए इस वीडियो के माध्यम से 4, 5, 6 को, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में हम लोग अपलोड कर देंगे, देखिएगा आप लोग। ठीक है। पहली बार अगर मेरे चैनल में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, धन्यवाद।